का सत्तार होकर इकट्ठा मन करता है बाबा, मन का घर पे अपने जमा मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं, मन करता है तितली मन का दूर दूर उड़ता जाऊं, मन करता है कोयल मन का मीठी मीठी बोल सुनाऊं, मन करता है चिड़िया मन का चीची चीची शोर बजाऊं, मन करता है कफीले कफीली लाल पतंग बस। समाज में जितने बच्चा जन्म लेते हैं, समाज उनके लिए जिम्मेदार होना बहुत जरूरी है। लेकिन अलग अलग कारणों से और हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ अनेक प्रकार की समस्याओं के कारण से बहुत बच्चों को मौलिक सुविधाएं नहीं मिलते हैं जो उनका हक बनता है। ये समाज का एक बहुत बड़ा समस्या है, क्योंकि इंग्लिश में कहावत है कि इट टेक्स ए विलेज टू रेज ए चाइल्ड। कोई भी बच्चा या बच्ची जब पैदा होते हैं समाज में, उनके लिए समाज की एक जिम्मेदारी बनती है। उसमें सारे लोग बच्चों का देखभाल करना ये बहुत आवश्यक है। उस हिसाब से यूनिसेफ की ओर से हम चाहते हैं कि ऐसे एक समाज बनाया जाए जो कि पूरा समाज बच्चों के लिए बाल प्रिय, बाल मित्र बने। जैसे कोई भी शहर हो, कोई भी गांव हो, कोई भी जगह हो जहां बच्चे रहते हैं, वो बच्चों के लिए मित्रवत होना चाहिए, बच्चों की प्रिय जगह होना चाहिए। और ऐसे समाज जहां बहुत बच्चों को ये सुविधाएं नहीं मिल पाती, उनके लिए जो शिक्षा चाहिए, उनको जो पोषण चाहिए, उनको स्वास्थ्य और बाकी सुविधाएं चाहिए, वो जब नहीं मिलते हैं, बच्चों के प्रति बहुत अन्याय होता है। इसका मूल कारण है हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ बहुत विविधता है। मतलब यहाँ कम लोग अमीर हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग गरीब हैं। और गरीबी का जो कारण है ये भी बहुत प्रकार का है। कुछ लोगों के लिए थोड़ा कुछ सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन बहुत लोगों के पास जो मौलिक सुविधाएं होने चाहिए, उनका रहना, खाना, कपड़ा, ये सब की सुविधाएं अभी भी नहीं है। भाई क्या नाम है? हाँ, का नाम काल मुखिया जी भेजे हैं। मुखिया जी का लड़का में अपना क्या हुआ? क्या बोल रहे हैं? काम करके सेल मुखिया जी भेजे की क्या करत है? ये पूछने आ रहे हैं कि यहाँ पे कितने बच्चे हैं इस गांव में और कितने बच्चे स्कूल जाते हैं। हम लोग गांव से होके आ रहे हैं। आपका नाम? नाम बता दियो। कार्टून को बनाती नहीं देखो। ये कार्टून कितने साल से बना रहे हैं आप? हाँ, दिन हो लई कार्टून 2 साल, 5 साल। बॉस हम स्कूल नहीं जाते। बॉस स्कूल नहीं जाते क्यों? तुम्हारा उम्र कितना हो रहा होगा? क्या वो यहाँ का नहीं है? कहाँ का है? तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है? मेहमान से काम करा रहे हैं आप? तो ये बेरमा में स्कूल जाता है? इसको बोलिए बात करे।
आप बात करिए। काम करे इस बस्ती जा। बस्ती से होली है। बॉस नाम बताओ अपना। आप क्यों नहीं, आपको किस बात का डर है? हम लोग का डर, हम लोग गरीब दुखी। सी द थिंग इज फर्स्टली एक जो बच्चा काम कर रहा है, हाँ, स्पेशली रूरल लेवल पे क्या होता है, दे आर नॉट अवेयर दैट दे आर डूइंग एनीथिंग विच इज अगेंस्ट द लॉ। दे डोंट इवन हैव दैट मच ऑफ अवेयरनेस टू नो दैट इट इज़ विद इन हिज राइट्स नॉट टू वर्क एज अ चाइल्ड लेबर। उसको पता ही नहीं है। वो घर के आसपास में कुछ फैमिलीज को देखा होगा कि ठीक है ये बच्चे स्कूल पे जा रहे हैं, किसी को देखा है कि काम पे जा रहा है, तो उसके लिए वो इट्स जस्ट नॉर्मल कि लाइक यू नो दैट ही इज गोइंग टू वर्क, सो ही डजंट इवन नो। सो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम टू कन्विंस हिम दैट यू नो दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग हैपनिंग विद यू। बाल मजदूरी का मुख्य कारण है कि वो अलग अलग कारण हो सकता है, वो राज्य और एरिया स्पेसिफिक होगा। वो किसी इलाके में अगर यदि वहाँ का गरीबी रेखा से नीचे लोग गुजर बसर कर रहे हैं तो वह गरीबी के कारण होगा, या शिक्षा का कमी के कारण होगा, या फिर लोगों को समझ नहीं है कि अपने बच्चों से काम कराना चाहिए, या अभी से ही वो चाहते हैं, अपने बच्चों को लेकर बहुत असुरक्षित महसूस करते हैं, उनके पास धन का अभाव रहता है, वो चाहते हैं कि शुरू से ही बच्चे कुछ सीख लें। बाल मजदूर बहुत सस्ते दर पे मिलते हैं, वो ज़्यादा खर्च नहीं लगता है। अगर एक बड़े इंसान को आप किसी काम के लिए लीजिए या बच्चों को लगाइए, तो जो अडल्ट होगा, जो वयस्क होगा, उसका ज़्यादा पैसा लगेगा, ये कम पैसे में भी मिल जाएंगे आपको। दूसरा चीज़ है कि आप बच्चों से जो काम चाहे वो करवा सकते हैं। जो अडल्ट होगा वो अपना अधिकार को जानता है, कमोबेश वो हर काम को तैयार नहीं होगा करने के लिए, वो करेगा भी तो कोई सीमित काम करेगा। अब बच्चे के साथ में क्या है कि वो बच्चा जानते नहीं है क्या उनके अधिकार है, ज़्यादातर बच्चे वो शोषित हो सकते हैं। हमारे स्कूल में 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों का नामांकन है। बच्चे हमारे स्कूल में रेगुलर हैं। ये बच्चे चाइल्ड लेबर बच्चे हैं जिनका हमने सर्वे करके इनको कनेक्शन किया है। तो ये जो एनसीएलपी स्कूल है बेसिकली नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट सोसाइटी के तहत जो बच्चे हम लोगों का ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये सरकार की ऑर्गेनाइजेशन है। और ऑर्गेनाइजेशन के तहत पूरे ऑल ओवर रांची में 30 स्कूल हैं और इस 30 स्कूलों में लगभग 22 स्कूल ऐसे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल के साथ टाई अप हैं और गवर्नमेंट स्कूल के साथ टाई अप होकर चल रहे हैं। तो वहाँ पे जो एनसीएलपी का स्कूल चलता है वो गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं और उस स्कूल का जो कैंपस है उसी कैंपस में चल रहे हैं। आपका नाम क्या है? संदीप गाड़ी। संदीप गाड़ी। कहाँ घर हुआ आपका? ये स्कूल में कितने दिन से आ रहे हैं? 1 साल से। स्कूल में क्या क्या मिलता है आपको? खाना, टाई, ड्रेस, पैंट, ब्लेड। यहाँ आने से पहले आप क्या करते थे? क्या काम करते थे? होटल में कार्टून बनाते थे। पहले मैं खुद बनाती थी। मैं पहले कार्टून बनाती थी, अब नहीं बनाती हूँ। मैं स्कूल आती हूँ। सबसे पहले सरकार की इच्छा शक्ति मजबूत होना सबसे इम्पोर्टेंट। दूसरा है कि सरकार को इस बच्चों के, खासकर जो चाइल्ड लेबर बच्चे हैं, उन बच्चों को और ट्रैफिकिंग के जो शिकार बच्चे हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए सरकार को स्टेट प्लान ऑफ एक्शन बनाने की जरूरत है। तीसरा है कि सरकार को बाल श्रम आयोग जो है उसको मजबूती और उसको
उस बाल श्रम आयोग को मजबूती के साथ में इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको पूरे पावर और पूरे उसको इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस करना पड़ेगा। और ये जब तक नहीं हो पाएगा, इस प्रकार चीजें चलती रहेगी, उसको रोकना है। जब तक इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं काम करेगा राज्य सरकार इसके लिए, तब तक सरकार के बस का बात ही नहीं है। आप इन बच्चों को इस प्रकार की ट्रेनिंग प्रोवाइड करें जिससे बच्चे एक डिग्निटी के साथ में, सम्मान के साथ में और अपने आप को पैर पर खड़े होकर काम कर सके। देखिए, सरकार को और भी व्यापक उसमें पॉलिसी लेवल में उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। और उसके बाद हमको जितना भी कानून बना ले, बाल मजदूरी गैर कानूनी है, लेकिन जब तक हमारे अंदर में एक परिवर्तन नहीं होगा, हमारा माइंडसेट परिवर्तन नहीं होगा, तब तक ये संभव नहीं है। तो अभी एनसीएलपी का जो स्कीम है, जो कन्वर्जेंस स्कीम है, उसमें दे आर गिविंग ओल्ड एज पेंशन्स एंड ओल्ड एज बेनिफिट्स टू पीपल, सो दैट इज समथिंग दैट कुड बी हेल्पफुल। बट उसके लिए द थिंग इज वेदर ऑल डिपार्टमेंट्स आर विलिंग टू कोऑपरेट। तो जो यूनिसेफ वाला जो व्यू है उसके साथ थोड़ा बहुत मैं सहमत हूँ, बिकॉज यूनिसेफ में आई थिंक दे हैव द व्यू दैट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कि दे डू नॉट बिलीव इन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। वो लोग कोई इंस्टीट्यूशन में नहीं डाल देते हैं। दे बिलीव इन स्कूल्स, देयर शुड बी मोर फोकस ऑन साइकोलॉजिकल एंड साइकोथेराप्यूटिक काउंसलिंग, क्योंकि बिना काउंसलिंग का दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल केस। मतलब जो उस जगह पे चला जाता है to bring him back and like sort of rejuvenate him into getting a childhood once again. I have had a different kind of upbringing. I cannot even relate to the kind of pain that he's going through. So I cannot sit and counsel him unless I am professionally trained to do so. So I think that is one of the most important solutions. Immediate और long term में तो है ही, जो gainful employment must be provided in those areas.